Today I am going to discuss about the ecological pyramid. Getting the step of trophic levels in case of ecological pyramid में क्या क्या चीज़ें हैं. Getting the step of trophic level expressed in a diagrammatic way or referred as ecological pyramid. जो step of हमारे पास trophic level है जिनको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं diagrammatically way से, इसी को क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल पैरामिड. द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म द बेस ऑफ द पैरामिड. जो फूड प्रोड्यूसर होता है वो क्या बनाता है, बेस बनाता है किसका, पैरामिड में. याद रखना, द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म द बेस ऑफ द पैरामिड. याद रखना, जो फूड प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, बेस बनाता है पैरामिड का. एंड द टॉप कॉर्निवर फॉर्म द टिप. याद रखना, इसमें जो भी बेस होती है वो ब्रॉड होती है और जो टॉप होता है वो नैरो होता है. ठीक. अदर कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल आर इन बिटवीन. और जो भी दूसरे जो ट्रॉपिक लेवल के कंज्यूमर होते हैं इनके बीच में होते हैं. The pyramid consists of a number of horizontal bars depicting specific trophic level which are arranged sequentially from primary producer level herbivores level through herbivores, carnivores onwards. Okay? The pyramid consists of a number of horizontal bars. जो pyramids है इसमें क्या है, number of horizontal bars है depicting specific trophic level which are arranged sequentially from primary producer level through herbivores और carnivores onwards. Getting herbivores से लेकर कहाँ तक, carnivores onwards. Getting. अब हमारे पास इसमें है द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल. जो लेंथ है हर इसमें ईच बार में वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर इंडिविजुअल. इट इज टॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम. तो लेंथ ऑफ ईच बार, जो भी लेंथ है हर एक इसके बार का, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल. द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल. जो लेंथ है इसके बार की वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट हिज टॉपिक लेवल इन एन ऑर्गेनिज्म. द लेंथ ऑफ टॉपिक बार रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल. याद रखना, जो लेंथ बार है, द लेंथ ऑफ द ईच बार, जो लेंथ है हर एक बार, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट हिज टॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम. गेटिंग. तो लेंथ ऑफ ईच बार, जो लेंथ है हर एक बार की, वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल. द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट हीज टॉपिक लेवल इन एन ऑर्गेनिज्म. जो लेंथ ऑफ ईच बार वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एन एट ईच टॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम. द नंबर बायोमास एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली. द नंबर बायोमास एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो नंबर है बायोमास है ऑर्गेनिज्म है, एनर्जी है ऑर्गेनिज्म, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है विद ईच स्टेप फ्रॉम द प्रोड्यूसर लेवल टू द कंज्यूमर लेवल. चाहे प्रोड्यूसर लेवल से लेकर कहाँ तक, कंज्यूमर लेवल तक. ठीक. द नंबर बायोमास एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद ईच स्टेप फ्रॉम प्रोड्यूसर लेवल टू द कंज्यूमर लेवल. गेटिंग. जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर पे क्या होती है, बहुत मैक्सिमम होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होती जाती है, कहाँ तक, कंज्यूमर लेवल तक वो खत्म हो जाती है. गेटिंग. बहुत डिक्रीज हो जाती है. एंड द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस एज्यूम्ड ए पैरामिड शेप. और जो भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वो क्या बताते हैं, एज्यूम करता है एज ए पैरामिड शेप. इकोलॉजिकल पैरामिड्स ऑफ 3 कैटेगरीज. याद रखना, जो इकोलॉजिकल पैरामिड्स वो कितने कैटेगरीज होते हैं, 3. पैरामिड नंबर, पैरामिड ऑफ बायोमास, पैरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी. याद रखना, पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ बायोमास, पैरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी. याद रखना, इकोलॉजिकल पैरामिड ऑफ 3 टाइप्स, पैरामिड नंबर, पैरामिड ऑफ बायोमास, पैरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी. ओके. अब मूव टू द नेक्स्ट वन इज द पैरामिड ऑफ नंबर. पैरामिड ऑफ नंबर क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इल्टन पैरामिड. याद रखना, पैरामिड ऑफ नंबर को क्या कहा जाता है, इट इज़ आल्सो नोन एज द इल्टन पैरामिड. तो व्हाट इज पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ नंबर इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इल्टन पैरामिड. पैरामिड नंबर को क्या कहा जाता है, इल्टन पैरामिड. गेटिंग. द कंसेप्ट ऑफ द पैरामिड ऑफ नंबर वाज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन. याद रखना, जो कंसेप्ट दिया था पैरामिड ऑफ नंबर वो किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन. याद रखना, पैरामिड ऑफ नंबर क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इल्टन पैरामिड. ये इल्टन पैरामिड है. कंसेप्ट ऑफ पैरामिड ऑफ नंबर वाज गिवन, किसने दिया था इसका कॉन्सेप्ट, चार्ल्स एल्टन ने. गेटिंग. This deal with the relationship between the numbers of primary producer to consumer of different level. ये relationship बताता है primary producer to consumer of different topic level. याद रखना, ये relationship बताता है primary producers to consumer of different topic level. Getting? The graphic representation of the total number of individual. जो भी graphic representation of total number of individual of different species belonging to each topic level in an ecosystem. Getting. It is a graphic representation of total number of individual. याद रखना, ये क्या है हमारे पास, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल. गेटिंग. ऑफ डिफरेंट स्पीशीज बिलोंगिंग टू ईच टॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम. ठीक है, जो हर एक टॉपिक लेवल से क्या करता है, बिलोंग करता है. तो ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल का, जो डिफरेंट स्पीशीज यहाँ पे लाई करती है, और हर एक जो टॉपिक लेवल क्या करते हैं, एक दूसरे से बिलोंग करता है. डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड बायोमास. गेटिंग. अब हमने साइज और बायोमास के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड बायोमास, मतलब कि साइज ऑफ बायोमास के अकॉर्डिंग. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड बायोमास, ये किस पे डिपेंड करता है, बायोमास और साइज पर, उसके डिपेंडिंग के अकॉर्डिंग द पैरामिड ऑफ नंबर मे नॉट ऑलवेज बी अपराइट.
ठीक है। जो पैरामीटर ऑफ नंबर होता है वो हमेशा अपराइट नहीं होता है, एंड में यून भी कंप्लीट इनवर्ट और ना ही पूरी तरह से कंप्लीट इनवर्ट होता है। इसमें मतलब ये पैरामीटर ऑफ नंबर जो है वो अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है, ठीक। अब हम देखेंगे इसमें क्या है, पैरामीटर ऑफ नंबर क्या है, अपराइट, ठीक है। इसमें दो आता है, अपराइट भी होता है और आपके पास इन्वर्टेड। अब अपराइट पैरामीटर कौन होता है, मतलब कि अपराइट पैरामीटर ऑफ नंबर कौन होता है और अपराइट और इन्वर्टेड पैरामीटर ऑफ नंबर कौन होता है, ठीक। इन दिस पैरामीटर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज डिक्रीज्ड, ठीक। अब पैरामीटर ऑफ नंबर मीन्स अपराइट, पैरामीटर ऑफ नंबर क्या है, अपराइट, ठीक। इन दिस पैरामीटर में क्या होता है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज डिक्रीज, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होता है वो डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर टॉपिक गेटिंग लेवल। याद रखना, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज डिक्रीज, इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होता है वो डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर टॉपिक लेवल। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज डिक्रीज, इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होता है वो डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम लोअर टू हायर टॉपिक लेवल, गेटिंग। तो इन्वर्टेड में क्या होता है, इसमें क्योंकि जो बेस होती है वो नैरो हो जाती है और जो टॉप होता है वो क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाती है, गेटिंग। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज डिक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर टॉपिक लेवल, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो डिक्रीज हो जाता है कहाँ से, फ्रॉम लोअर टू हायर टॉपिक लेवल। दिस टाइप्स ऑफ पैरामीड कैन बी सीन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इस टाइप्स ऑफ पैरामीड कहाँ पे देखा जाता है, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम, गेटिंग। दिस टाइप्स ऑफ पैरामीड इज, ठीक है, ग्रासलैंड जो पैरामीड इकोसिस्टम होता है कैसे होता है, गेटिंग, अपराइट होता है और पॉन्ड, ठीक है, जो भी तालाब होते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और जो भी पॉन्ड है वो कैसे होता है, वो हमारे पास अपराइट, इसका जो पैरामीटर नंबर होता है अपराइट होता है। याद रखना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और जो पॉन्ड होता है, ठीक है, तालाब होता है वो कैसे होता है, अपराइट, याद रखना। द ग्रासेस ऑक्यूपाई द लोवेस्ट टॉपिक लेवल, क्योंकि इसमें जो ग्रास होता है वो लोवेस्ट टॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करता है बेस बिकॉज ऑफ दियर अबंडेंस, है ना, ये बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, गेटिंग। द नेक्स्ट हायर टॉपिक लेवल इज प्राइमरी कंज्यूमर हार्वेवर्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रासेस है, ग्रास हॉपर है, रैट, स्नेक, याद रखना, ग्रासेस को ग्रास हॉपर और रैट को स्नेक, ग्रास को ग्रास हॉपर, रैट को स्नेक, स्नेक को हॉक, गेटिंग। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस को ग्रास हॉपर को रैट, रैट को स्नेक, स्नेक को हॉक्स, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवर्स, सेकेंडरी कार्निवर्स और टॉप कार्निवर्स, ठीक है। विद ईच हायर टॉपिक लेवल द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज, हर एक टॉपिक लेवल में क्या होता है, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। विद ईच हायर टॉपिक लेवल, हर एक ही टॉपिक लेवल में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पे है ना टॉप और ये आ जाएगा बॉटम, मतलब कि ये बॉटम प्रोड्यूसर देखो ब्रॉड बेस है और धीरे धीरे ये एनर्जी कम हो जाती है कहाँ तक, टॉप तक, गेटिंग। अब इसमें क्या एग्जांपल थे अपराइट के लिए, ग्रासलैंड, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या ग्रासलैंड या पॉन्ड, गेटिंग। पैरामीटर ऑफ नंबर क्या है, इन्वर्टेड, देखो इन्वर्टेड। अब देखो जो बेस है ये वाला है ये बहुत ही नैरो है और ये ब्रॉड है, गेटिंग, तो इसमें मतलब यहाँ पे काम होता है। पैरामीटर ऑफ नंबर इन्वर्टेड, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इंक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू द हाई। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ऊपर के लिए क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, गेटिंग। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। ये काउंट इन द फॉरेस्ट वुड हैव ए स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर, जैसे हमारे पास जो फॉरेस्ट में है उसमें स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर है, फ्यू नंबर ऑफ बिग ट्रीज, मतलब कि इसमें क्या होता है, बहुत ही कम बड़े बड़े दरख्त होते हैं। दिस इज बिकॉज द ट्री प्राइमरी प्रोड्यूसर फ्यू इन नंबर, ठीक है, इसीलिए जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो बहुत ही कम नंबर में है। रिप्रेजेंट द बेस ऑफ द पैरामिड, वो क्या दिखाते हैं, रिप्रेजेंट द बेस ऑफ द पैरामिड, ना बहुत ही कम नंबर के प्लांट्स है, ये रिप्रेजेंट द बेस ऑफ द पैरामिड, गेटिंग। एंड ठीक है, बेस ऑफ द मतलब रिप्रेजेंट द बेस ऑफ द पैरामिड एंड डिपेंडेंट हार्वेवर्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स इन द नेक्स्ट हायर लेवल, ठीक है। एंड फॉलो बाय द पैरासाइट, उसके बाद पैरासाइट्स आ जाते हैं और उसके बाद हाइपर पैरासाइट्स आते हैं, बीइंग एट हाई ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट। देखो सबसे नीचे कौन सा आ गया आपके पास, बेस, जो बहुत ही कम होते हैं, उसके बाद फिर हार्वेवर्स, फिर पैरासाइट, फिर हाइपर पैरासाइट, ये बढ़ते जाते हैं, गेटिंग। एनी परसेंट एरर प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम लोअर टू हायर, लेकिन उसमें क्या थे, जो अपराइट में थे उस नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज डिक्रीज फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है। यहाँ पे लोअर टू हायर डिक्रीज मतलब इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, मतलब लोअर टू हायर। या तक अपराइट में क्या होता है, बेस में बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा थे, इससे डिक्रीज हो जाता है हायर ट्रॉपिक लेवल में। लेकिन इन्वर्टेड में क्या हो जाता है, मतलब कि बेस नैरो होती है, इससे जो ऊपर जो टॉप होता है वो ब्रॉड होता है, तो ये बढ़ते जाते हैं, गेटिंग। एनी परसेंट एरर प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। उसके बाद क्या आ गया, एंड द रिजल्टिंग पैरामिड इज इन्वर्टेड इन शेप। और जो भी रिजल्टिंग पैरामिड होता है कैसे होता है, इन्वर्टेड शेप होता है, याद रखना। एंड द रिजल्टिंग पैरामिड इज इन्वर्टेड शेप। ए पैरामिड ऑफ नंबर डज नॉट टेक इन द अकाउंट
द फैक्ट दैट द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बीइंग काउंटेड इन ईच ट्रॉपिक लेवल कैन वेरी। अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है इसके जो काउंट होता है वो वेरी करता रहता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काउंट ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए पैरामिड। ये डिफिकल्ट होता है हर ऑर्गेनिज्म को काउंट करना पैरामिड में ऑफ नंबर, सो दैट द पैरामिड ऑफ नंबर डज नॉट कम्प्लीटली डिफाइन द ट्रॉपिक। इसलिए जो पैरामिड ऑफ नंबर है वो कम्प्लीटली डिफाइन नहीं करती ट्रॉपिक स्ट्रक्चर फॉर एन ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम। अब है पैरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इन्वर्टेड में किसकी एग्जांपल है, जो भी इन्वर्टेड हमारे पास पैरामिड है वहाँ पे ऑफ नंबर, ठीक है। द रिजल्टिंग पैरामिड इज इन्वर्टेड शेप, द पैरामिड ऑफ नंबर डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट, ठीक है। तो ये सारा इसमें आ जाता है, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हर एक चीज़ का काउंट करना इन्वर्टेड पैरामिड में, गेटिंग। तो आपके पास यहाँ पे जो एग्जांपल है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। क्या है आपके पास, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कौन होता है, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है इन्वर्टेड होता है, गेटिंग। नेक्स्ट वन इज पैरामिड ऑफ बायोमास। देखो बायोमास क्या होता है, हमारे पास बायोमास क्या होता है, टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम। जो टोटल ड्राई वेट होता है ऑर्गेनिज्म का हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, वही क्या है, बायोमास। चलो बायोमास, पैरामिड ऑफ बायोमास इज यूज्ड, ठीक है। पैरामिड ऑफ बायोमास इज यूज्ड इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ द पैरामिड ऑफ नंबर। देखो पैरामिड ऑफ बायोमास तब आएगा जब कुछ कमी थी किसमें, पैरामिड ऑफ नंबर में, तो किसने ओवरकम किया उस चीज़ को, पैरामिड ऑफ बायोमास। तो पैरामिड ऑफ बायोमास इज यूज्ड, पैरामिड ऑफ बायोमास का हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ पैरामिड ऑफ नंबर। जो भी शॉर्ट कमिंग है पैरामिड ऑफ नंबर को, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या लाया हमने, पैरामिड ऑफ बायोमास। इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल इन ईच ट्रॉपिक लेवल आर वेटेड इंस्टेड ऑफ बीइंग काउंटेड। इस इन दिस अप्रोच में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है, और वेटेड इंस्टेड ऑफ बीइंग काउंटेड। दिस गिव्स अस ए पैरामिड ऑफ बायोमास। इसीलिए इसको क्या दिया जाता है, पैरामिड ऑफ बायोमास। द टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल, जो टोटल ड्राई वेट है हर एक ऑर्गेनिज्म का हर एक लेवल में एट ए पार्टिकुलर टाइम। बायोमास इज मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर, गेटिंग। तो जो ये किस में मेजर किया जाता है, पर ग्राम पर मीटर स्क्वायर में, गेटिंग। याद रखना किस में मेजर किया जाता है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर में, गेटिंग। अब इसमें क्या है, जो आपके पास ग्रास लैंड है, आपके पास फॉरेस्ट है, उसका कैसे होता है, अपरेट होता है, और उसके बाद जो भी एक्वेटिक होता है उसका क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, गेटिंग। नेक्स्ट वन इज अपराइट पैरामिड। अपराइट पैरामिड क्या है, फॉर मोस्ट, एक है अपराइट पैरामिड, एक है इन्वर्टेड पैरामिड। फॉर मोस्ट इकोसिस्टम, देखो अपराइट पैरामिड यहाँ पे ब्रॉड बेस है और उसके बाद फिर टॉप पे टिप होती है। इसका मतलब कि ये जो भी एनर्जी जो डिक्रीज हो जाती है और नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं फ्रॉम बेस टू हायर लेवल पे, ठीक है। द मोस्ट इकोसिस्टम, फॉर मोस्ट इकोसिस्टम ऑन लैंड द पैरामिड ऑफ बायोमास हैज ए लार्ज बेस। देखो बहुत सारे इकोसिस्टम जो है उसमें बेस क्या होती है, लार्ज होती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के, विथ स्मॉलर ट्रॉपिक लेवल पर्च ऑन टॉप, और ऊपर कैसे होती है, बिल्कुल छोटा होता है। द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉपिक्स इज 8 मैक्सिमम, ठीक है। प्रोड्यूसर का जो बायोमास होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, याद रखना। द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स इज 8 मैक्सिमम, ये सबसे मैक्सिमम होता है ट्रीज का। एंड इट डिक्रीज एट ही सक्सेसिव कंज्यूमर लेवल, और उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना, फ्रॉम बेस टू टॉप, ठीक। तो बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर का मैक्सिमम होता है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है टॉप तक। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, इसका क्या होता है, अपराइट बायोमास होती है, याद रखना। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैज अपराइट बायोमास। पैरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट, पैरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, अपराइट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पैरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, अपराइट, याद रखना। बायोमास ऑफ पैरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर डोमिनेट्स इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट बायोमास। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड शोज एन अपवर्ड पैरामिड ऑफ बायोमास, याद रखना। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड क्या शो करता है, अपवर्ड पैरामिड ऑफ बायोमास। जैसे ग्रास से डियर, डियर से लाइन, ग्रास को डियर ने, और डियर के बाद लाइन ने इसको है, ठीक। ग्रास प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो मैक्सिमम बायोमास है। डियर क्या है, हार्बीवर्स है जिसमें लेस बायोमास देन ग्रास है। उसके बाद लाइन क्या है, कार्निवर्स है, लीस्ट बायोमास, याद रखना इसमें क्या है, लीस्ट बायोमास। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड शोज एन अपवर्ड पैरामिड ऑफ बायोमास। प्रोड्यूसर मीन्स मैक्सिमम बायोमास है, डियर हार्बीवर्स है, लेस बायोमास है देन ग्रास, कार्निवर्स, उसके बाद लाइन, कार्निवर्स, लीस्ट बायोमास, ठीक। आपके पास ग्रासलैंड और फॉरेस्ट जो है अपवर्ड बायोमास। इन्वर्टेड पैरामिड क्या, देखो इसकी बेस क्या आप नैरो है और ये ब्रॉड है, गेटिंग। तो इसके मतलब यहाँ से ये चीज़ें बढ़ती जाएगी टॉप तक। इन मैनी इक्वेटिक इकोसिस्टम, इन्वर्टेड पैरामिड किसमें है, इक्वेटिक इकोसिस्टम में। द पैरामिड ऑफ बायोमास मे एज्यूम्ड एन इन्वर्टेड फॉर्म, जो पैरामिड ऑफ बायोमास है वो क्या शो करता है, इन्वर्टेड फॉर्म, गेटिंग। दिस इज बिकॉज प्रोड्यूसर आर टीनी फैटोप्लैंक्टन, इसलिए जो भी प्रोड्यूसर वो क्या है, टीनी फैटोप्लैंक्टन है।
दैट ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली, है ना, बहुत ही छोटे होते हैं और जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। जो बेस है वो बहुत ही टीनी है, ठीक है, और जो भी फाइटोप्लैंक्टन है वो जल्दी ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस रैपिडली। हेंस द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज ए स्मॉल बेस, इसीलिए जो पिरामिड ऑफ बायोमास उसकी बेस कैसी है, स्मॉल है, विद कंज्यूमर बायोमास एट एनी इंस्टेंट, गेटिंग। तो ये आपने याद रखना, पिरामिड ऑफ बायोमास, गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब उसके बाद क्या है, एक्चुअली एक्सीडिंग द प्रोड्यूसर बायोमास एंड पैरामिड एज्यूम इन्वर्टेड शेप, याद रखना, एक्चुअली एक्सीडिंग द प्रोड्यूसर, ये क्या करता है, प्रोड्यूस को एक्सीड करता है बायोमास, ये पैरामिड एज्यूम इन्वर्टेड शेप, इसलिए जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है उसका पैरामिड कैसे होता है, इन्वर्टेड, गेटिंग। नेक्स्ट वन इज द पैरामिड ऑफ एनर्जी, पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, याद रखना। एनर्जी क्या होता है, ये कंसेप्ट यूज टू कंपेयर द फंक्शनल रूल्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल विद इन एन इकोसिस्टम, ये कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया जाता है किसको कंपेयर करने के लिए, जो भी फंक्शन रूल होता है ट्रॉपिक लेवल का किसके अंदर, इकोसिस्टम। तो ये कॉन्सेप्ट यूज टू कंपेयर, एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है टू कंपेयर द फंक्शनल रूल ऑफ ट्रॉपिक लेवल विद एन इकोसिस्टम, गेटिंग। द एनर्जी पैरामिड ऑलवेज डिपेक्टेड एज अपवर्ड, जो एनर्जी पैरामिड होता है हमेशा कैसे दिखता है, एज अपवर्ड ड्यू टू द लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक, किसकी वजह से, कौन से लॉज के अकॉर्डिंग, थर्मोडाइनमिक, एंड द लॉस ऑफ एनर्जी एट हिज ट्रॉपिक लेवल, और जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, हीट लॉस हो जाती है, गेटिंग। तो पैरामीटर ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, जो पैरामीटर ऑफ एनर्जी हो तो हमेशा कैसे होती है, अपराइट होती है, गेटिंग। तो ये आपने याद रखना, एनर्जी पैरामीटर ऑलवेज डिफेक्टेड एज अपवर्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ पैरामीटर ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, पैरामीटर एनर्जी हमेशा कैसे होता है, अपराइट होती है, ठीक है। अब है ट्रॉपिक लेवल, दिस आर द हायरार्किकल position organism occupy in a food chain based on their energy source, these are the hierarchical position organism, ये hierarchical क्या है, position organism है in a food chain instant based on their energy source, getting। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है, these are the hierarchical position organism, याद रखना। हाँ, ट्रॉपिक लेवल क्या है, these are the hierarchical position organism occupy in a food chain based on their energy source। एनर्जी फ्लो क्या है, एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन आप थ्रू कहाँ कहाँ से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शरी कंज्यूमर तक, ठीक है। एट हिच ट्रॉपिक एट, ठीक है, एट हिच ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल, ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस प्राइमरी एज हीट, ठीक है, बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। एट हिच ट्रॉपिक ट्रांसफर, हर एक ट्रांसफर में जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होती है बिटवीन ट्रॉपिक लेवल में, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट प्राइमरी एज हीट, और बहुत सारी एनर्जी जो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक। तो प्राइमरी से सेकेंडरी जाएगी, फिर टर्शरी टॉप कंज्यूमर। 10% लॉ जो लैंडमैन ने दिया था, ठीक है, 10% लॉ एंड एवरेज ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल इज कन्वर्ट इनटू बायो, याद रखना, ऑन एवरेज सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो एक ट्रॉपिक लेवल से कन्वर्ट हो जाती है इनटू बायोमास में, ठीक है, 10% जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू बायोमास में एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस इज़ वाई फूड चैन रेयरली एक्सीड 5 और 6 लेवल, इसीलिए जो भी फूड चैन है वो रेल हार्डली 5 या 6 लेवल तक चला जाती है, गेटिंग, इससे ऊपर बहुत ही मुश्किल है, गेटिंग। तो 10% एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बायोमास में, और ये एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या करती है, ट्रांसफर होती है, गेटिंग। तो याद रखना कितने परसेंट, 10%। पैरामिड शेप, लार्ज एनर्जी बेस, इसकी एनर्जी बेस कैसी होती है, लार्ज होती है, प्रोड्यूसर, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज हो जाते हैं ना, मैंने कि फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है, तो एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है एट सक्सेसिव हायर लेवल, ठीक है। सोलर एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल एनर्जी में, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। देखो आप लोगों के लिए देखो इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, और आप लोगों को इतना होना चाहिए कि देखो फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे किया जा रही हो, गेटिंग, ना लाइक ना शेयर ना कमेंट, गेटिंग। देखो आपका अगर बेनिफिट मिलता है ना तो प्लीज़ प्लीज़ देखिए, अगर जिसको लगता है कि नहीं तो आप वो अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अब मतलब कि यहाँ पे आपको मिल रहा है, मतलब कि इसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। जो भी देखो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं जो बिना सब्सक्राइब मतलब कि सब्सक्राइब नहीं किए जा रही हो, गेटिंग, तो ये तो चीज़ गलत है ना। आप लोगों के लिए मैं इतना फ्री में कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, गेटिंग, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को यहाँ इस यूट्यूब चैनल से कुछ ना कुछ मतलब कि हेल्प हो रही है, गेटिंग। और ऐसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी लगे, उनका भी वो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ और उनको भी ये कंटेंट अच्छा लगे, गेटिंग। और इसमें जो भी मैंने चीज़ें डाली है वो बिल्कुल अप टू लेवल तक है,
गेटिंग नेक्स्ट लेवल तक है, ठीक है। आप पूरे यूट्यूब चैनल पर देख लो, जो भी JK SSB के लिए प्रिपरेशन करवा रही है यूट्यूब चैनल, गेटिंग इतना कंटेंट किसी ने नहीं दिया होगा, गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार आपको ये चीज़ें बोलूँ, गेटिंग। तो मेक देयर ओन नोट्स, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स इज़ द बेस्ट नोट, getting, and put all these important points in your notebooks, getting, and keep revising, getting. With the next